अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर का सम नंबर 1। इसमें हमने नेट सेल्स और नेट परचेज फाइंड आउट करनी है। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। नेट परचेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है नेट परचेज इज इक्वल टू परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेजेस का मतलब है कि टोटल परचेज जितनी हमने की हुई है, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि परचेज में से जो ख़रीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया है। तो टोटल परचेज में से ख़रीदा हुआ सामान जो है, जितनी अमाउंट का हमने सामान वापस किया है वो माइनस कर देंगे तो नेट परचेज आ जाएगी। तो नेट परचेज निकालने के लिए परचेजेस हमें दी हुई हैं 3,10,000 और इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमें दी हुई है 10,000 और 3,10,000 में से 10,000 को माइनस कर दिया तो नेट परचेज आ गई 3 लाख रुपीज़। अब इसके बाद नेट सेल्स निकालने के लिए फार्मूला है सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि जो हमने सामान बेचा था, ख़रीदने वालों ने वो कुछ सामान हमें वापस कर दिया, तो जो बेचा हुआ सामान जो हमें वापस मिलता है उसे हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तो नेट सेल निकालने के लिए सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड को माइनस करेंगे। सेल्स हमें दी हुई है ₹4,50,000 और माइनस करेंगे इसमें से रिटर्न इनवर्ड, वो हमें दी हुई है ₹50,000 और माइनस करके नेट सेल्स आ जाती है ₹4 लाख। सम नंबर 2, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है। ये सम नंबर 2 आपके सामने है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फार्मूले में हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें जो ऊपर दी हुई है 45,000 वो पुट करेंगे, प्लस नेट परचेजेस हमें दी हुई हैं 4 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 10,000 और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है ₹35,000। तो इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है 4,20,000। सम नंबर 3 जो आपके सामने है। सम नंबर 3 में भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है। इसमें अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले फाइंड आउट कर लेंगे। वेजेस और कैरियर्स ऑन परचेज ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। कैरियर्स ऑन सेल्स जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्योंकि वो सेल्स से रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज से रिलेटेड होते हैं। तो हम वेजेस और कैरियर्स ऑन परचेज इनको ऐड कर लेंगे। वेजेस हमें गिवन है 2,000 और कैरियर्स ऑन परचेज 1,000, तो दोनों को ऐड करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए ₹3,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है ₹45,000 और नेट परचेजेस हमें गिवन है ₹1,60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमने निकाले हैं 3,000 और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें गिवन है ₹8,000। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाती हैं ₹2 लाख। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी
चैप्टर की एक्सरसाइज का सम नंबर 4 आपके सामने है। इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले हमें नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों फाइंड आउट करने होंगे। नेट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस सेल्स के लिए कैश सेल्स ₹25,000 और क्रेडिट सेल्स ₹4,75,000 दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न ₹20,000 और इस तरह हमारे पास नेट सेल्स आ जाती है ₹4,80,000। अब नेट सेल्स फाइंड आउट करने के बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो पावर एंड फ्यूल और कैरिएज दोनों को ऐड करके बनेंगे। पावर एंड फ्यूल जो है वो हमें गिवन है ₹3,000 और कैरिएज ₹2,000। दोनों को ऐड करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ₹5,000 हो जाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है ₹15,000। इसके साथ ऐड करेंगे परचेजेस, वो हमें गिवन है ₹4 लाख और साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ₹5,000 है वो ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें गिवन है ₹15,000 और इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है ₹4,05,000। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता कर लिया। इससे पहले हमने नेट सेल्स वो फाइंड आउट कर ली थी। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स थी 4,80,000 माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,05,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 75,000।